जो स्वस्थ नहीं वो बीमार है, उसकी हर जीत सिर्फ एक हार है। नमस्कार, योग और जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आज के इस कार्यक्रम का विषय है योग और पोषण आहार। दोस्तों, स्वस्थ शरीर के लिए हमें अच्छे आहार की आवश्यकता होती है और शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छे योग व्यवहार की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से हम अच्छे आहार और योग व्यवहार के साथ अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित है योग और आहार विशेषज्ञ सुश्री मनप्रीत कौर जी, और योग क्रियाओं को करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सुश्री कमलेश कुमारी, जो कि हैं योग प्रदर्शिका। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम आहार की भी बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। देखिए, योग का अगर हम एक अर्थ देखें तो होता है योग कि हमारे जो शरीर है, हमारा मन और हमारी आत्मा, कि जब ये एक संतुलन में होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो काम करने की क्षमता है और हमारा जो मन है वो भी शांत रहता है। बिल्कुल। तो योग के बिना तो जीवन ऐसे है जैसे कि जैसे हम अगर सांस नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का क्या होगा। तो उसी तरह से योग हमारे जीवन का ऐसा अंग होना चाहिए कि जैसे अगर सुबह उठ के हम एक गिलास पानी पी रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमने योग करना है। जी बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करते हैं योग और आहार, इन दोनों में बुनियादी तौर पर क्या संबंध है? बिल्कुल, देखिए, दोनों का आपस में जो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आहार, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रकृति के हिसाब से चलेंगे उतना ज़्यादा हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और जो भी हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर सकेंगे। तो योग जैसे मैंने बोला कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले, और योग का जैसे हम एक अर्थ लेते हैं, हम एक जैसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि योग मतलब आसन। योग सिर्फ आसन नहीं है, है ना। योग है आपका कैरेक्टर, आपका कंडक्ट, कि आप किस तरह से बात करते हैं, कितना किसी और का ध्यान रखते हैं। और फिर जब आसन और समाधि की बात करते हैं, वो तो अगर हम पतंजलि योग सूत्र देखें तो वो 7 और 8 नंबर पर आता है। तो एक तरह से कंप्लीट जीवन चरित्र, हाँ, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, हम अपने बड़ों का कितना आदर करते हैं, छोटों का कितना ध्यान रखते हैं। अब अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम अपने कोलीग्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। सो योग वो भी है। तो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से उसको अच्छा हम बना सकते हैं, ये सारी की सारी तमाम क्रियाएं जो है योग हमें सिखाता है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, शुरुआत जब हम करते हैं, हमारी दिनचर्या में किस तरह से योग से शुरुआत होनी चाहिए, ये हमें बताइए। तो जैसे योग का है कि अगर हम सुबह जब उठते हैं तो बिस्तर से उठने से पहले भी हम कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा जो, देखिए, योग करने का जो सही माने में है कि हमारा जो बॉडी में सर्कुलेशन है, जो रक्त का प्रवाह है, वो स्मूथ होना चाहिए। उसके लिए हम योग करते हैं। तो अगर हम उठते ही बेड से ही स्ट्रेचिंग करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी रेडी होगी और हम एक अच्छे मन से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। और आपने कहा कि शुरुआत अगर हम योग से करते हैं तो ब्लड फ्लो अच्छी तरह से रहता है, बिल्कुल, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है और पूरा दिन हमारा अच्छा बीतता है। बिल्कुल। आजकल के समय में देखा गया है कि खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो कोविड के समय से शुरुआत हो चुकी थी कि हमने गैजेट्स बच्चों को खुद ही देना शुरू कर दिया। शायद उस समय की डिमांड भी थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लगना शुरू हो चुकी थी। तो ये एक बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय अच्छी बात थी कि हमने ऑनलाइन क्लासेस चलवाई। लेकिन आज के समय अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो गैजेट से चिपके रहते हैं और फ़ोन एक तरह से उनकी ज़िंदगी का ही अभिन्न अंग बन गया। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फ़ोन में लगे हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है इस फ़ोन की वजह से। तो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए किस तरह से आप बता सकते हैं कि बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे तो एक गीली मिट्टी के समान होते हैं। उनको जिस हिसाब से हम मोल्ड करना चाहें वो मोल्ड हो जाते हैं। तो उस समय जब कोविड का टाइम चल रहा था, वो तो समय की एक डिमांड थी कि बच्चों को पढ़ाई से भी दूर नहीं रखा जा सकता। पर वो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसका बैलेंस बिगड़ गया। बच्चे क्या हैं कि अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि स्कूलों में भी हमें जैसे वो बुलाया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा करें कि बच्चे इस एडिक्शन से दूर हो जाएं, है ना। तो उस सबसे ज़रूरी है कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालें। जितना ज़्यादा हम पेरेंट्स जो ऐसे सोचते हैं कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर है तो टाइम नहीं मिल पाएगा, समय के, वो ऐसा नहीं है। अगर बच्चा आधा पौना घंटा भी किसी भी एक
ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो जूडो कराटे कर सकते हैं, हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, हम स्क्वॉश खेल सकते हैं। तो वही जैसे मैंने बोला कि देखिए जो हमारा शरीर है, चाहे वो बच्चे का है चाहे वो बड़े का है, वो कैसे पता लगता है कि वो शरीर स्वस्थ है कि नहीं, कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। तो आप ये देखिए कि अगर बच्चा दौड़ भी लगा रहा है सिर्फ, है ना, साइकिल चला रहा है, तो वो क्या होगा कि हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी। तो उससे क्या होगा कि बच्चा, उसका पढ़ाई में भी दिल लगेगा, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो खेल हैं वो सिर्फ यही नहीं है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह रहे हैं, लेकिन एक तरह से उनका जो रूटीन है उससे भी थोड़ी देर के लिए वो डाइवर्ट करने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और उससे हमारा एनर्जी लेवल दुगना हो जाता है और बच्चों का जो पढ़ाई में भी मन लगता है। आजकल के समय में देखा गया है कि खासतौर पर जो बच्चे हैं जब गैजेट से चिपके रहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद स्ट्रेस लेवल आ जाता है, थोड़े टाइम पढ़ने के बाद उनकी आइज़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम खेल की तरफ अपने बच्चों को जो है अगर उनका ध्यान लगा पाएँ तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चों में आहार की अगर हम बात करते हैं, आजकल बहुत बार देखा गया है कि जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है, चाहे हो सकता है वो अच्छी चीज़ें उन्हें लगती है, जो जंक फूड है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो जंक फूड से कैसे बचा सकते हैं हमने बच्चों को? देखिए, जब बच्चा, जैसे हमने खेल की बात की, तो हमें पता है कि हम कोई भी अगर खेल खेलेंगे तो हमारी उसमें एनर्जी लगती है, बिल्कुल है ना, और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें एक मतलब भोजन जो है वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पोषक वो आहार लेना चाहिए। लेकिन बच्चे जंक फूड की तरफ दौड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं स्कूल में, जो हमें उनको, देखो बच्चे ना खेल खेल में सीखते हैं, तो हम उनको एक तो खुद रोल मॉडल बन के दिखाएं कि अगर अपने घर में हम ऐसा खाना, और बच्चों की पसंद का खाना बनाएं, क्योंकि बच्चों को कलरफुल खाना अच्छा लगता है ना। तो वो थोड़ा सा इधर यहाँ पे मैं जो हम माताएं हैं उनको अनुरोध करूँगी एक तरह से कि आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें कि बच्चे, क्योंकि जो खाना अगर बाहर बन रहा है वो घर पे भी बन सकता है, बिल्कुल सही, है ना। और अगर हम देखें तो अगर एक वीक में एक बारी अगर बच्चा बाहर भी खा रहा है तो वो कोई बात कोई नुकसान नहीं। हाँ, लेकिन हम अच्छी चॉइस कर सकते हैं कि, और एज पेरेंट्स और बच्चों के साथ जितना ज़्यादा हम जो अपना एक जैसे दोस्त की तरह रिलेशन रखेंगे तो बच्चे हमारी बात भी सुनेंगे। हम डंडे वाला काम करते हैं कि अथॉरिटी दिखाते हैं कि मैं फोकस करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर मदर हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बात सुने, लेकिन समय बदल रहा है। बच्चों से जितनी ज़्यादा प्यार से समझा कर, क्योंकि बच्चे लॉजिकल हैं, उनको लॉजिक चाहिए हर चीज़ में कि हम ऐसा क्यों खाएं, ऐसा क्यों खेलें, तो लॉजिक से उनको समझाना है। और खेल खेल में, फन वे में बच्चों के साथ जितना ज़्यादा हम उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा रखेंगे, ओपन रखेंगे, वो उतनी हमारी बात सुनेंगे। आज के समय में खासतौर पर दो चीज़ें देखने को मिलती है बच्चों के केसेस में। एक तो या तो बच्चा बहुत कमज़ोर है या फिर कुछ ओबेसिटी की तरफ बहुत मोटापा उसमें आ रहा है। इन दोनों चीज़ों को कैटर करने के लिए क्या कुछ एक तरह से डाइट प्लान जो है बच्चों को खास तौर पर हम रख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बच्चों को भी हम जो बैलेंस आहार है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो ये सोशल मीडिया का हमारे बच्चों पे भी इतना इफेक्ट है कि जैसे आपने बोला कि ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या है कि हम जो वेस्टर्न कल्चर है उससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, मौसम डिफरेंट है, लेकिन बच्चे हैं वो तो आकर्षित हो जाते हैं और उनको फिर वही खाना है कि जैसे उनके जो फेमस कोई फिल्म स्टार्स हैं वो खा रहे हैं, लेकिन वो पीछे का नहीं देखते कि उनका अदरवाइज जीवन में कितना संघर्ष भी है। तो जैसे बच्चों के लिए देखिए, जैसे हमने खेल की बात की, तो वो जितना ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि देखो बच्चों को क्या है कि बच्चों को हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए, तो जितना ज़्यादा हम उनको उसमें बिजी रखेंगे उस हिसाब से उनको भूख लगेगी। बिल्कुल सही। और अगर भूख लगेगी तो वो कुछ भी खा लेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारा वहाँ पे काम आता है कि हम बताएं कि हमको अच्छा खाना खाना है, लेकिन उस खाने को हमें थोड़ा स्वादिष्ट तो बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, है ना। तो जैसे कोई भी मदर्स हैं, वो आजकल इतने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो वो करके अपने बच्चे की पसंद के हिसाब से, हर टाइम नहीं, लेकिन कभी बच्चों की मानो, कभी अपनी मनवाओ। जी बिल्कुल। फ्रूट्स की खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट्स हमें कई बार अच्छा लगता है कि हम इंपोर्टेड फ्रूट्स ले रहे हैं, या फिर ऐसे फ्रूट जो बहुत दूर से हमें मिल रहे हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव भी देखने को मिलते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए, किस तरह के फ्रूट्स हमें खाने चाहिए? तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी कि जब भी आप कोई भी फल खाते हैं, जब फल मेरे सामने आया तो आप सिर्फ ये देखिए कि
जब उसको पेड़ से तोड़ा गया और जब वो आपके टेबल पर पहुंचा, उसने कितना समय लगाया। तो जितना कम समय लगा है उतना ही वो पौष्टिक है, और जितना ज़्यादा समय है वो सिर्फ एक फैशन है, फैड तो इसका है। सीधा सा मतलब है कि जो हमारे लोकल लेवल पे हमें मिल रहा है, बिल्कुल उसी पे हमें फोकस और करना इससे चाहिए। देखिए क्या होगा, जब हम अपने लोकल, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं हम उस प्रकृति को हमारे से वो मैच करती है, तो वो जो वहाँ के फल हैं, सब्जियां हैं, वो हमें सूट करेंगी। बिल्कुल सही बात है ना। और क्या है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं फील्ड्स में, तो कहीं ना कहीं हमें उनको भी प्रोत्साहित करना है। सो ईट लोकल, कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का ही लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। खान पान के बारे में हम और भी बात करें, लेकिन इस बीच हम ये चाहते हैं कि जो हमारी दिनचर्या की शुरुआत है वो कौन सी योग क्रियाओं से होनी चाहिए, वो भी हमें, हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जैसे हमने बोला कि जब उस सुबह उठते ही हम बिस्तर पे भी 1-2 व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ 10 या 15 मिनट देने होंगे अपने शरीर के लिए, और हम उसके लिए करते हैं सूर्य नमस्कार जी। क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा उसको एक आसन ही बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर हम 12 तरह के अलग अलग आसन करते हैं। और ये जो आसन है ये हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है, जो हमारी ग्रंथियां हैं, उन पे काम करता है। तो इसलिए हम इसको संपूर्ण आसन है कह सकते हैं। हाँ जी। तो अब हम सूर्य नमस्कार का बताएंगे। तो देखिए, सूर्य नमस्कार में 1-2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो अपने जो उसकी स्पीड है बहुत तेज़ नहीं करना है, और जो हमारी ब्रीदिंग है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उस पर ध्यान रखना है कि जिस आसन में भी हमारा हमारा जैसे हृदय खुल रहा है तो हम उसमें ब्रीद इन करते हैं, और जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शन है उसमें हम ब्रीद आउट करते हैं। क्योंकि ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, किस समय हमें ब्रीद इन करना है, किस समय हमने श्वास को छोड़ना है। तो आप ऐसे बस याद रखिए कि सूर्य नमस्कार में जब हम शुरू कर रहे हैं, एक आसन में हम ब्रीद इन करेंगे और दूसरे आसन में हम ब्रीद आउट करेंगे। तो ये एक पूरी साइकिल की तरह चलता है। तो जितने भी उसमें 12 क्रियाएं हैं, 12 स्टेप्स हैं, तो उसमें एक आसन में हमें ब्रीद इन करना है और दूसरे आसन में हमें ब्रीद आउट करना है। इससे हमारे जो एक तरह से पूरे शरीर के जो अंग है, क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है? तो देखिए, सूर्य नमस्कार एक ऐसा, जैसे आपने बोला कि संपूर्ण आसन है, कि वो जो हमारे सिर से की चोटी से लेके हमारे पैरों तक एक जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेच करता है। देखो, शरीर का एक ही रोल है कि यूज इट और लूज इट। बिल्कुल, है ना। तो जितना ज़्यादा हम अपने शरीर को यूज़ करेंगे, और सूर्य नमस्कार एक ऐसा सीरीज ऑफ आसन्स है जिसमें हमारा एक शरीर का अंग स्ट्रेच होता है और सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। तो पूरी सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी तो एनर्जी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारी डाइजेशन पे भी काम करता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी काम करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी काम करता है। तो आप जो भी बॉडी के सिस्टम्स हैं उन सब पर, और स्पेशली जैसे मैंने बोला कि हार्मोनल जो हमारी ग्रंथियां हैं उन पे काम करता है। बच्चों के लिए कौन सा आसन स्पेशली जो है करवाया जा सकता है सुबह के समय में? बच्चों को खेलकूद पसंद है, तो हम जितना ज़्यादा एक जगह पे खड़े होके जंपिंग कराएंगे बच्चों को, ना स्ट्रेचिंग कराएंगे। और सूर्य नमस्कार जैसे अगर हम बड़ों की बात करें तो वो धीरे करें, लेकिन बच्चे उसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे सूर्य नमस्कार में आसन है, हम एक म्यूजिक लगा के बच्चों को करा सकते हैं, तो फन वे में बच्चे ये वाला आसन अच्छी तरह से उसको कर सकते करेंगे भी। बिल्कुल। महिलाओं की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं आज के समय में घर को भी संभालती हैं, ऑफिस भी संभालती है, तो दो तरह के कार्य उन्हें करने पड़ते हैं और थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी इस तरह से उनके ऊपर ज़्यादा रहता है। महिलाओं के केसेस में कौन कौन सी क्रियाएं खास तौर पर की जा सकती है, और आहार का हम किस तरह से ध्यान रख सकते हैं उनके लिए खास तौर पर? बिल्कुल। तो पहले हम आहार की अगर बात करें तो अब देखिए क्या होता है कि महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती। तो लेकिन जैसे अगर आप कहीं जहाज से ट्रैवल करते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो ऑक्सीजन मास्क आपको पहले अपना लगाना है, फिर अपने साथ वाले साथी का लगाना है। तो वैसे ही अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो महिलाओं को सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। तो वो जैसे अगर हम आहार की बात करते हैं तो एक पौष्टिक आहार लेना है। जैसे ब्रेकफास्ट में अगर हम बोलें तो आप अंकुरित दालें ले सकते हैं, क्योंकि हमारी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोटीन्स की। तो महिलाओं को बहुत ध्यान रखना है कि वो अपनी प्रोटीन्स पूरी करें। तो प्रोटीन्स वो पूरी कर सकते हैं कि आप अंकुरित दालें लें, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं, जो बीज हैं, जैसे पम्पकिन के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं,
तो धीरे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हमें ये देखना है कि, और फिर हमें पानी पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे अगर हम आहार की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, लेकिन अब पानी को भी एक न्यूट्रिएंट माना गया है। ये बहुत जरूरी चीज़ है। पानी भी हमें उतना ही ज़रूरी है जितना हमें एक खाना, हमारे रोटी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान है। और फिर जैसे योग की बात करें, हमने सूर्य नमस्कार की बात की, वो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। और एक दो ऐसे आसन हैं जैसे कि जिसमें हमारी बॉडी ट्विस्ट होती है, जैसे कि गौमुख आसन है जी, तो वो गौमुख आसन भी कर सकते हैं। स्पाइनल ट्विस्ट है तो वो भी वो कर सकते हैं, ताकि क्योंकि देखिए महिलाओं को जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो हमारा ये मिडिल पोर्शन है यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए जितना हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो उतना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है जी। तो इसके लिए कोई ऐसी भी महिलाएं हैं जी जो ये ना कर सकती हों? हाँ, तो महिलाओं को ध्यान रखना है, एक तो अगर गर्भावस्था में वो हैं तो तब कोई ऐसे तब सिर्फ हम एक 3-4 आसन ही हैं जिनको बार बार हमें करना चाहिए, ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे, वो खुद भी स्वस्थ रहे। वो आसन भी आप जरूर बताएं जो वो आसन। हाँ जी, तो गर्भावस्था के लिए तो हम सबसे पहले करते हैं उसको हम कैट एंड काउ पोज बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन जो हमारी जैसे शरीर पर स्पेशली मिडिल पोर्शन पे भी कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। हाँ जी, और कुछ नहीं, तो मैं तो ये बोलूँगी कि गर्भावस्था में या अदरवाइज भी लेडीज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा वज्रासन में बैठ सकें जी, तो उससे हमारी क्या है कि वो वज्रासन भी हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है, और स्पेशली डाइजेशन के लिए। आप देखिए लेडीज़ को ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि बॉडी का काम है उसने अपने टाइम के हिसाब से हमारे स्टमक ने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सिक्रीट करना है। लेकिन महिलाएं अब क्या है कि उनको लगता है पहले मैं किचन का काम कर लूँ, फिर मैं ऑफिस का काम कर लूँ, तो उससे क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम समय पर भोजन खाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को कि जो पूरी पाचन क्रिया है, जब खाना हम अपने मुंह में डालते हैं और वो पूरे शरीर में जाता है, वो क्रिया किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से एक संतुलित आहार को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप पाचन क्रिया के बारे में बताइए, किस तरह से? पाचन क्रिया का सबसे पहला रूल है कि हम खाना धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं। और सबसे ज़रूरी बात जो आज के समय में बोलना, वो कहना बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल भी खाने के टाइम अपने मोबाइल को ना देखें। और आज के समय में बहुत बार ये दिख रहा था कि बिना मोबाइल के कोई खाना खाता ही नहीं। बिल्कुल, आप देखिए कि अगर हम अपने पुराने समय में देखें, जो हमारे बुजुर्ग थे वो नीचे बैठ के खाना खाते थे और वो किसी से बात नहीं करते थे खाना खाने के समय। वो खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ मुंह धोते थे, खाना खाने के बाद भी मुंह में कुल्ला करके पूरा एक, और देखिए कोई उनको दांतों की प्रॉब्लम नहीं होती थी और भी कोई स्वास्थ्य की नहीं होती थी, क्योंकि वो नेचर के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन हाँ, नियम को देखो, हमें ऐसे लगता है कि हम बोलने को बोल देते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर के समान है। तो अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में जाने के लिए कुछ नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो वैसे ही अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए कुछ नियम तो फॉलो करने ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए आप किसका नुकसान कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं। आजकल आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस नियम को तोड़ा है, हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। जी बिल्कुल, जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो पाचन क्रिया जो पूरी तरह से कंप्लीट होती है वो किस तरह से होती है जब हम खाना खाते हैं? सो पाचन क्रिया शुरू होती है जब, मैं तो ये बोलूँगी कि किसी की भी पाचन क्रिया तब शुरू हो जाती है जब हमारी किचन में खाना बनना शुरू होता है जी। तो हमने खाने बनने से लेकर फिर जब हम खाना खा रहे हैं, तो हम क्यों बोलते हैं कि खाना चबा चबा के खाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा स्लाइवा उसके साथ मिक्स होगा उतनी डाइजेशन हमारी इजी होगी। और फिर जब पेट में खाना जाता है तो तब भी वही है कि जो पूरी प्रक्रिया चलती है वो तभी काम करती है जब हम मन को भी शांत रखें, क्योंकि हमारा मन और हमारा जो डाइजेशन है वो रिलेटेड है। आप देखिए कि बच्चों को एग्जाम से पहले घबराहट की क्यों प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो थॉट्स हैं वो भी हमारे हर शरीर के हर एक ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं। जैसे हम जो प्रॉब्लम्स, डिजीजेस को हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक। तो साइकोसोमैटिक का क्या मतलब है? साइको मीन्स हमारा जो मन और सोमैटिक मेरे सेल्स, तो वो दोनों का, तो इसलिए जैसे हम प्राणायाम की अब बात करते हैं कि प्राणायाम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारे मन को शांत करना है। तो जैसे 2 प्राणायाम
आज हम आपको प्राणायाम की विधियां जरूर हाँ बताएंगे। जी बिल्कुल बताएंगे कि एक तो है कपालभाति जी है ना, और एक है अनुलोम विलोम। जी तो ये दो प्राणायाम है जो किसी भी बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या ज़्यादा जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो बहुत धीरे धीरे करें या अपने डॉक्टर से परामर्श करके करें। जी। लाइफस्टाइल डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया बीपी है या फिर डायबिटीज़ है या फिर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम आहार किस तरह का जो है एक तरह से ले सकते हैं ताकि हमारी जो जितनी भी एक तरह से बीमारियां हैं उससे हम दूर रह सकें? बिल्कुल, देखिए जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, बीपी और लाइफस्टाइल कैसे हैं, ये हमने अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब करके बनाई है। अब जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम एक तो व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोई प्राणायाम या फिर आसन हो तो वो भी आप ज़रूर हाँ जी, तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो अनुलोम विलोम करें जी। तो अनुलोम विलोम में क्या है कि हम धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, हम अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और जो हमारा बाएं तरफ से हम उस सांस को निकालते हैं, फिर हम बाएं तरफ से सांस लेते हैं और दाईं तरफ से निकालते हैं। तो इससे इसका एक राउंड पूरा होता है। अब ये जब हम प्राणायाम करते हैं तो इससे क्या है कि ये हमारे शरीर पे भी काम करता है, हमारे मन पे भी काम करता है। और हमें पता है कि जिन लोगों को ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम है, या तो वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं काम का, या वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, तो इस प्राणायाम से क्या है कि उनका शरीर और मन बैलेंस में आ जाते हैं जी। तो वो आजकल ये भी देखा गया है कि लेट नाइट सोना होता है, गैजेट से बहुत लोग जुड़े रहते हैं और ज़्यादा सोने के बाद सुबह के समय सिर दर्द होना बहुत लाजमी देखा गया है। उसके लिए कौन सा प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? तो सोने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम 5 या 10 बारी, लेकिन चलो स्टार्ट के लिए हम 3 से 5 बारी भी भ्रामरी प्राणायाम करें जी। तो भ्रामरी प्राणायाम जैसे बीपी की आपने बात की, उनके लिए भी बहुत अच्छा है और नींद के लिए भी बहुत अच्छा है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये प्राणायाम करें, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को ना देखें जी। ये बहुत ज़रूरी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब तक नींद ना आए तब तक लोग फ़ोन से ही चिपके रहते हैं। और बहुत अच्छा होगा कि अगर पति पत्नी है या पूरी फैमिली है तो मिल के प्राणायाम करें, ताकि ऐसा ना हो कि एक कर रहा है तो सबको, मतलब ये एक फैमिली का एक वो होना चाहिए कि आप इकट्ठे हाँ जी कर सकते हैं। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो अगर हम नॉर्मल सा संतुलित आहार की बात करते हैं अपनी दिनचर्या में, किस तरह का आहार हमें शामिल करना चाहिए मॉर्निंग में, डे में और इवनिंग में? तो सबसे पहले उठकर सुबह उठते ही हमें 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। ये भी जैसे मैंने बोला कि वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है, तो हमें सुबह सबसे पहले, क्योंकि उससे हमारी पाचन क्रिया, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद जो हमारा नाश्ता है ना, तो एक वो कहावत है कि नाश्ता ऐसे करें कि जैसे कोई राजा खाता है, और दिन का ऐसे कि जैसे कोई कॉमन मैन, और रात का भोजन हम ऐसे लें कि जैसे कि बिल्कुल हाँ जी। लेकिन हमें ये है कि हम क्या सोचते हैं, हम अब सोचते हैं कि अच्छा अगर नाश्ते में राजा की तरह खाना है तो सब कुछ खाना है। नहीं, हमें पौष्टिक आहार लेना है। जैसे हमने अंकुरित दालों की बात की है ना, जो प्रोटीन के सोर्स के लिए हम पनीर ले सकते हैं मॉर्निंग में, है ना। और फिर दिन में खाने से पहले आधा घंटा पहले हमें एक बड़ी प्लेट सलाद की खानी चाहिए। ये बहुत खाने के साथ भी सलाद खा सकते हैं अगर हम ऑफिस में, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम खाने से पहले सलाद खाएं। उससे क्या होगा कि एक तो हमारी डाइजेशन के लिए वो अच्छा है, और क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे, हमारा पेट पहले से ही भरा होगा। जैसे हम बाहर जाने की बात करते हैं कि बाहर खाना खाना चाहिए कि नहीं, तो बोलते नहीं बाहर बिल्कुल खाना, बाहर भी जाना है हमें। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें तो हफ्ते 15 दिन में एक बार कर जाना है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी हमें थोड़ी सी एक टिप्स हैं, जैसे उनको याद रखना है कि कभी भी आप जब बाहर खाना खाना जाएं तो घर से बहुत भूखे नहीं जाएं, कुछ ना कुछ खा आप जाने से पहले एक सलाद खा सकते हैं, थोड़े से नट्स खा सकते हैं, ताकि आप जब बाहर जाएं तो हम अपने ज़्यादा खाना नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी ना बिल्कुल खाएं। बिल्कुल। तो वो अगर पहले से हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और शाम के समय कौन से खाना हमारे लिए? तो शाम के समय देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और वो शाम को जब घर आते हैं तो उनको बहुत भूख लगती है। तो जो सामने दिखता है, चाहे वो बिस्किट्स है, नमकीन है, हम उसकी तरफ दौड़ते हैं क्योंकि शरीर को खाना चाहिए। तो इसके लिए सुबह ही थोड़ी सी तैयारी करके जाएं। अगर आप सुबह ही सूप बना के गए हैं या कोई स्नैक हल्का सा, कोई इडली है, ढोकला, वो बना के गए हैं, तो आप हेल्दी ही खाएंगे। और हो सके तो कम से कम
ये सामान घर में रखें। बिल्कुल सही बात है। वेट लॉस की अगर हम ख़ास तौर पर बात करते हैं, उसके लिए कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं और आहार का किस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारे लिए? आसन के लिए सबसे अच्छा है कि अगर हम 10 बारी सूर्य नमस्कार करें तो ये सबसे अच्छी 10 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार हमें उतनी या फिर अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है या तो हम वॉक कर सकते हैं जी। जितनी ज़्यादा हम सैर करेंगे उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और खाने के लिए मैं पूरा डाइट प्लान तो नहीं आपको बताऊंगी, पर एक छोटी सी टिप दूंगी कि जिसको भी अपना वज़न कम करना है वो जितना खाना खाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं जी। हमें कोई बहुत फैशनेबल डाइट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो सादा खाना बनता है आप वही खाएं, लेकिन जैसे अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो उसको 1.5 कर दें, 2 कटोरी दाल खाते हैं तो 1 कटोरी कर दें, और सलाद की क्वांटिटी बढ़ाएं। जब आपकी थाली आपके सामने आए तो उसमें हमें फाइबर ज़्यादा दिखना चाहिए। फाइबर माने कि जो हमें सब्जियों से, फलों से मिलता है। तो छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। रोटी को भले ही कम करना है, लेकिन हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम बिल्कुल भूखे हैं। उसकी जगह हमें फ्रूट्स को लेना है। और हम समय जैसे हर 2 घंटे बाद हमें कुछ थोड़ा थोड़ा लेना है। तो अगर हम एक फ्रूट ले लेंगे तो उससे भी हमारे 2 घंटे में हमें क्या होता है कि हम लाइट फील करते हैं, काम ज़्यादा कर पाते हैं और सुस्ती भी नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। आजकल देखा गया है कि जैसे कामकाजी लोग रहते हैं, दोनों पति पत्नी होते हैं, तो खाना कई बार फ्रिज में काफ़ी देर तक पड़ा रहता है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो कितनी देर तक बाद हम खा सकते हैं? तो देखिए ये भी हमारा वही है कि जो हम वेस्ट को हमने फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अगर हम आजकल जैसे लोग बहुत सोशल मीडिया को देखते हैं तो जैसे वो दिखा रहे हैं कि आप हफ्ते का खाना बना के रख सकते हैं, लेकिन उनकी जगह अलग है, उनका तौर तरीके अलग है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका क्लाइमेट डिफरेंट है। हम जहाँ पे रहते हैं हमें लोकली देखना है कि जैसे हम जिस जगह पे रहते हैं हमें उसका जो रूल्स हैं, नेचर के रूल्स को फॉलो करना है। और कम से कम अगर हम फ्रिज में खाना रखेंगे तो वो उतना ही हमारे लिए मतलब जो बॉडी के लिए अच्छा है। तो दूसरी चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, अपनी रूट्स पे जाना है। जो हमारी दादी नानी जिस हिसाब से खाना बनाते थे, हमें वही रूल्स कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े फॉलो करने हैं, क्योंकि उससे प्योरिटी भी हमारे जीवन में आएगी है। और वो हमारी, जैसे हम जीन्स की बात करते हैं, हमारी जीन्स को वो सूट करता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर बुजुर्गों के लिए, वो आप थोड़ा जल्दी से हमें बता दीजिए। हाँ, तो बुजुर्गों के लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के थोड़ा सा एक तो वो मूवमेंट रखें, लेकिन क्योंकि हमारा ये दिमाग में एक वो बिलीफ है कि बुजुर्ग मतलब कि वो बैठे रहेंगे। तो खाने का भी थोड़ा ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएं, थोड़ा थोड़ा जितना वो योगा कर सकते हैं वो करें, नहीं कर सकते तो हम कुर्सी पे बैठ के भी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी, मजीद कौर जी, आज आपने योग और आहार किस तरह से हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, शरीर और मन को हम खुश रख सकते हैं, इन तमाम जानकारियों को आज आपने साझा किया। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आप ज़रूर अपने जीवन में योग को और अच्छे आहार को शामिल करें। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।